ये चर्चा का विषय तो ये है कि सांप्रदायिक जो दंगे हैं उसे निपटने के लिए कौन सा मैकेनिज्म बनाई जा सके। और हम सदन में चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम सबको ये स्वीकार है कि पूरे देश में बरसों से सांप्रदायिक तनाव, फसादात हजारों को परेशान किए हैं। और सदन में हम जब ये चर्चा करते हैं तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भावना बाहर में भड़काया जा रहा है उसे हम किस तरह से निपटे, ये हमारा मकसद है। भावना को जो इस्तेमाल किया जाता है, हम सदन में अगर ऐसे बहस को इस तरह से मोड़े कि उसी भावना को हम पूरे देश के सामने ये हमारे चैनल के माध्यम से और प्रचार माध्यम से ये बताया कि जनप्रतिनिधि भी उसी भावना के शिकार हो रहे हैं, तो हम उससे निपटने के बजाय उसको बढ़ावा देंगे। अभी हमने मिस्टर सतपति को सुने, उन्हें कुछ इस जो संदेश है वो देने की कोशिश किए कि हम अगर when we talk about communal violence, particularly escalating polarization, so we must ensure that instead of provocating, we must try to restrain the emotional levels. Unfortunately, most of the time, not today, but most of the time, we fail to give the correct signal, and sometimes those signals are caught and wrongly handled. अभी ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, खास करके जब ये बात आई कि नए सरकार आने के बाद से पिछले 2 महीने में ज़्यादा बढ़ गए। ये मैं नहीं, अभी मोदी जी भी जब अपने नेशनल काउंसिल को संबोधित कर रहे थे कि वो कहे कि ये जो सांप्रदायिक फसादात हो रहे हैं, जहाँ तक मैं मीडिया में पढ़ा कि ये वोट पॉलिटिक्स से लिंक्ड है। ये हमें हमारे ऊपर, राजनीतिज्ञों के ऊपर लांछन होता है। और अभी कांग्रेस के अध्यक्षा महोदय भी ये कही और मीडिया में भी ये कहा जा रहा है, चूंकि कुछ उपचुनाव हैं, कुछ विधानसभा के चुनाव सामने आ रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार कभी ये कम कभी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसके बढ़ोतरी हो रही है। और पिछले यूपीए सरकार जो 10 साल हमारे देश में हुकूमत चलाई, एक सोच आई थी कि प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल ले आया गया। 10 साल से वो लेकर चर्चा हुए, बहस हुए, स्टैंडिंग कमेटी हुए, लेकिन यूपीए 1, यूपीए 2 भी दे फेल्ड मिजरेबली टू ब्रिंग दी जो प्रोमिसेस थे कि प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल को कानून में लाया जाएगा। कई कानून बने, बहुत हाई स्पीड में बने, बिना चर्चा से भी पास किए गए बहुत से कानून हैं, लेकिन ये कानून को हम नहीं ले आए। तो ये इतना, अब ये सरकार से तो मैं ये मांग भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका ये प्रॉमिस भी नहीं है। सुन लीजिए, मैं तो जो आप जरा बता दीजिए पाकिस्तान से क्या करना चाहिए। प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक। Nothing will go on records. Nothing will go on records. Please don't cross talk. Please. Sir, Please don't cross talk. sir, point of order. He has used my name. No. Give me the right to defend myself. That is not going on the What record. about my right, sir? What about my right? Ensure, sir. Sir, ये एक जो कल्ट ऑफ वायलेंस है, हिंसा को जो बढ़ रही है जिस तरह से, पूरे विश्व में भी देख रहे हैं, हमारे देश में भी देख रहे हैं। इसे पीछे तो कारण है। हम उसके अगर नियंत्रण करना चाहें, मैं नहीं समझता हूं कि कानून ले आएंगे या जैसे कोई लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग मशीनरी को बना देंगे तो फिर पूरा नियंत्रण में आ जाएगा। और उसके पीछे ये कल्ट ऑफ वायलेंस के साथ साथ आप अगर देखेंगे कि ये इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता। अभी यहाँ कभी कभी ये भड़क जाते, इसलिए भड़क जा रहे हैं ना कि हम डेमोक्रेसी में सबकी अपनी अपनी मत है और अलग अलग है, और उसको जिस तरह से हमें बोलने का हक है वैसे कुछ सुनने की भी जिम्मेदारी है। ये भी ये पक्ष वो पक्ष का मामला नहीं है।
और ये लोकतंत्र का ये मंदिर है। यहाँ पे हम अगर अपनी बात, अपनी मत को नहीं बोल पाएंगे तो एक काइंड ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म अगर डेवलप किया जाए, चाहे वो समाज में हो, चाहे गांव में हो, चाहे सदन में हो, कि हम जो कहते हैं वही है और दूसरी कोई बात सुनने नहीं मिलेगा, तो फिर हमारी पहनाव, हमारा खुराक, हमारा लिबास, हमारा चेहरा, हमारी जुबान, हमारे तौर तरीका जीने का, ये देश जो है विविधता है और उससे हम शिकार किए हैं। हमारे आज़ादी की लड़ाई से जो धरोहर हमें मिला है, साम्राज्यवाद के विरोध से हम लड़ करके जो धरोहर हम हासिल किए हैं, और इसलिए हमारी सभ्यता जो है उसमें हमारे गौरव है। ये सभ्यता, ये संस्कृति को हम अगर किसी एक रूप का अगर एक टनल के अंदर डालेंगे तो वो गलत होगा। और ये तनाव तब बढ़ती है जब हमारी सोच में, हमारी समझ में, हमारे विचार में वो जमहूरियत जो है, लोकतांत्रिक जो भावना है, उसमें कमी आती है और ये इसको एक्सट्रीमिज्म तैयार होता है, सोच में भी, विचार में भी, और उसमें ये जो कल्ट ऑफ वायलेंस है उसको हथियार के रूप में व्यवहार किया जाता है। और उसका कोई एक धर्म नहीं है, धर्म का भी इस्तेमाल हो सकता है, जाति का भी इस्तेमाल हो सकता है, भाषा का भी इस्तेमाल हो सकता है, वो हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम जो समझते हैं सांप्रदायिक राजनीति में कि ये इस धर्म के बहुत बड़े मानने वाले इसलिए कट्टर हैं, या वो उस धर्म के बहुत बड़े मानने वाले इसलिए कट्टर हैं, दरअसल वो धर्म मानने ही वाले नहीं है, धर्म को समझते भी नहीं है, ना तो उसके दर्शन को समझते हैं, वो धर्म को एक हथियार के रूप में व्यवहार करते हैं। जैसे एक खूनी जिस तरह से एक रिवॉल्वर हो या पिस्तौल हो या खंजर हो या तलवार को इस्तेमाल करता है, उसी तरह से कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बन करके वो धर्म को एक हथियार के रूप में व्यवहार करते हैं। और शुरुआत में तो ऐसा होता है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स या कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म के लिए हम एक दूसरे दिखाते हैं, अपने साथ लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हारे धर्म के चैंपियन हैं, क्योंकि हम उस धर्म से साथ लड़ जा रहे हैं। लेकिन पूरे सुनिए, समझने की बात है, आप समझेंगे सर। अच्छा, आपको क्या फिर माफी जाना पड़ेगा, प्लीज कंटिन्यू। फिर माफ पाओगे? फिर माफ पाओगे? अरे लोग एक बार माफ मांग लेते हैं तो शिक्षा ले लेते हैं। अच्छा, हम तो कोई एक धर्म के बारे में नहीं कहे, हम तो ये कह रहे हैं कि कैसा होता है। आपको कैसा लगता है ये मामला? आपका तो नहीं है ये बात। खैर, हाँ सर, तो इसलिए वो क्या होता है, मैं सोच कर, मैं कोई नोट से नहीं बोल रहा हूं, तो ये वैचारिक मामला है। और वो जो करते हैं या जो फसाद में, चाहे वो हम नाम नहीं ले रहे हैं, प्रांत के कोई भी प्रांत में लेंगे, कोई भी जिले में लेंगे, जैसे हो रहा है, जैसे होते आया है, तो उसमें ये होता है कि पहले तो ये अपने धर्म के लोगों को इकट्ठा करते हैं कि हम दूसरे के साथ बदला ले रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व का इतिहास ये कहता है, हमारा देश का इतिहास कहता है, और आजू बाजू जितने देश में हम देखते हैं जो अशांति हो रही है, हिंसा पनप रहा है, वो अपने धर्म के ही जो सही विचार, सही सोच, सही समझ और अमन और शांति के पुजारी हैं, उसके साथ ये कट्टरपंथी का लड़ाई होता है। प्लीज कंक्लूड। सब जगह एक धर्म से दूसरे धर्म का नहीं होता, और वो करने के लिए हमारे संस्कृति को, हमारे शिक्षा को, हमारे धर्म ग्रंथ को, हमारे धर्म के लोगों को, धार्मिक भावना को व्यवहार किया जा रहा है। और उसका जो है ये ज़्यादा हादसा इसलिए बढ़ रहा है कि ये और भी ज़्यादा हमारे सामने ये चुनौती आ रही है। और मैं समझता हूँ ये बदले हुए माहौल में, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश का बदला हुआ माहौल है, इसमें कुछ लोग अगर ऐसे समझते हैं कि चलो चुनाव में जो विकास के नाम से हुआ, जो भी नाम से हो, जैसे भी प्रचार हुआ, लेकिन लोग तो फैसला किए, हक में मिला। अभी राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने। अब राजनाथ सिंह को चाहने वाले कोई लोग, राजनाथ सिंह जी नहीं, अगर ये समझे कि चलो अब हमारा जो मनमानी है वही चलेगा और बाकी का नहीं चलेगा, इसमें शांति भड़केगी, गड़बड़ होगा और अशांति भड़केगी। और यही पूना में, चाहे वो मोहसिन शेख की हत्या हो, जो IT प्रोफेशनल का, चाहे वो जम्मू में कठुआ में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मेवात में हरियाणा का, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, चाहे हमारे अपने बंगाल के प्रदेश में हो, अगर ऐसा कंक्लूड सर, एनीवे, मैं जैसा कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कोई प्रदेश स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं भी हो हमारे इसको समझना चाहिए कि जो पेट्रियोटिक लोग हैं कि हमारे भी घोषित कर्फ्यू हो गया, Let him finish. भावना की राजनीति नहीं करके अगर वास्तविकता में उतरेंगे तो ये सरकार वो रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।